बिल्कुल, आज का कार्यक्रम हम आपको बता देते हैं और जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं वो हेलीपैड ग्राउंड है गांधीनगर में। और मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि जो मंच है यहाँ पर प्रधानमंत्री 3 बजे आएंगे और ग्लोबल ट्रेड शो है उसका उद्घाटन करवाएंगे। यहाँ पर ठीक उनके बगल में मारुति सुजुकी ने अपना एक पूरा का पूरा पेविलियन बनाया है और ठीक उनके सामने जापान का एक पूरा का पूरा ट्रेड शो है। तो प्रधानमंत्री पहले यहाँ आएंगे और फिर अलग अलग जगह पर जाएंगे। यहाँ पर एक एनर्जी पेविलियन भी बनवाया है जहाँ पर रिलायंस ने अपना एक हाइड्रोजन ट्रक है वो लॉन्च मतलब एक शोकेस किया है। तो प्रधानमंत्री 3 बजे यहाँ आएंगे। ओवरऑल 3 बजे से पहले क्या क्या हुआ, तो प्रधानमंत्री ने आज सुबह सुबह महात्मा मंदिर में मोजाम्बिक और तोस्ते के जो राष्ट्र प्रमुख से उनके साथ 1-on-1 मीटिंग की। जापान का जो ट्रेड यूनियन है और मारुति सुजुकी का जो ग्लोबल सीईओज और उनकी जो पूरी टीम है उनके साथ वार्तालाप किया। और शाम 5:30 बजे सबसे एक बढ़िया कार्यक्रम जो होने वाला है वो है रोड शो। अहमदाबाद एयरपोर्ट से लेकर गांधीनगर तक का ये रोड शो रहेगा जो कि यूएई के प्रेसिडेंट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साझा करेंगे ये रोड शो। क्योंकि कल जब वो दिल्ली से अहमदाबाद आने के लिए रवाना हुआ तब प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर ये जानकारी दी कि यूएई हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। तो यहाँ पर भारत और यूएई के बीच जो ऑयल और अलग अलग सेक्टर में जो व्यापार की संभावनाएं हैं उनको लेकर वो द्विपक्षीय वार्तालाप कल करेंगे। लेकिन आज शाम 5 बजे है वो सबसे महत्वपूर्ण जो उनका रहने वाला है रोड शो वो रहेगा। और जिनकी हम बेसब्री से सब इंतजार कर रहे हैं वो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का कल यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर महात्मा मंदिर में है वो उद्घाटन होगा सुबह 9:45 पर। 2 बजे है वो ग्लोबल सीईओज और जो इनवाइटीज है उनके साथ वो लंच करेंगे। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ गिफ्ट सिटी गांधीनगर में जहां फिनटेक के जो ग्लोबल सीईओज है, जो आईटीज के ग्लोबल सीईओज है उनके साथ विचार विमर्श करेंगे। और जो गिफ्ट सिटी आने वाले 10 साल में कहां पर होगा और फिनटेक कंपनियां वहां किस तरह से उनके साथ जुड़ सकती है इसी पर वार्तालाप होगा। और रात को सारे जो स्टेट गेस्ट है उनके साथ और जो राष्ट्राध्यक्ष आएंगे उनके साथ डिनर होगा। तो हम कह सकते हैं कि पावर पैक प्रोग्राम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और 3-4 राष्ट्र के जो अध्यक्ष है वो भी आ चुके हैं। तो थोड़ी ही देर में यहाँ पर आएंगे, यहाँ से ट्रेड शो का प्रारंभ करेंगे। इस ट्रेड शो के अंदर 20 कंट्री ने है वो पेविलियन रखा है। 100 कंट्री के जो विजिटर है वो आने वाले हैं। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे बेहतरीन अब तक का वाइब्रेंट समिट ये रहने वाला है और प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यहाँ पर आएंगे। जी साथ ही कहते हैं एक चीज और बताइए, अब कल से क्योंकि समिट शुरू हो रहा है, आज का कार्यक्रम तो आपने बताया, अब कल समिट के शुरू होने से पहले हमने काफी इन्वेस्टमेंट्स एक्साइटमेंट देखी थी। अब कल क्योंकि फाइनली ये इवेंट शुरू हो रहा है तो क्या अपडेट है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, बताइए। बिल्कुल, देखिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये समिट काफी अहम रहने वाला है। जो हमारी जानकारी मिली है, जो हमें गुजरात सरकार के अधिकारियों ने बताया है उसके मुताबिक अब तक 20 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियां, कल जो 3-4 बड़ी प्रमुख कंपनियां बाकी है, रिलायंस है, अदानी है, उनका अनाउंसमेंट होगा। इससे पहले की जो हमने एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि एक ही दिन में 7.25 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ था और जिसमें 1.25 लाख करोड़ का तो एनटीपीसी करने वाली है, उनके 2 प्लांट गुजरात में आएंगे। तो ऐसी लिस्टेड कंपनी की जितनी भी आपको नाम पता है जो गुजरात बेस्ड है, गुजरात के बाहर है। फिर एक नया इन्वेस्टमेंट जो अब तक नहीं आया है गुजरात में, वो नेदरलैंड भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है। नेदरलैंड के ऑफिशियल है, उन्होंने भी आज प्रधानमंत्री से भेंट की। इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ भी उन्होंने वार्तालाप किया। तो जो 3-4 प्रमुख सेक्टर है, एक तो ग्रीन हाइड्रोजन रहने वाला है, फिनटेक रहने वाला है, सिम और सेमीकंडक्टर का रहने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं जहां पर अभी तक भारत ने पदार्पण नहीं किया है, उसमें बहुत बड़ा निवेश आएगा। और गुजरात सरकार की इस बार ये मनसा है कि जो एमओयू साइन हो उसका इन्वेस्टमेंट है वो जमीन पर उतारा जाए और बड़े पैमाने पर निवेश हो, यही प्रयास रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि कल का दिन जब 2 बजे ये पहला उद्घाटन समारोह खत्म होगा तब ये आंकड़ा सामने आएगा। लेकिन 20 लाख करोड़ के एमओयू अब तक साइन हो चुके हैं। जी शुक्रिया आपका केतन, ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए। और काफी एक्साइटमेंट इस समिट से पहले ऑलरेडी पीएम मोदी के आज के कार्यक्रम पर नजर रहेगी। लेकिन वाइब्रेंट गुजरात में इस आकर्षण का केंद्र ग्रीन हाइड्रोजन ट्रक रहेगा। सरकार के जीरो एमिशन पॉलिसी के तहत रिलायंस ने ग्रीन हाइड्रोजन ट्रक शोकेस किया है। रिलायंस के हाइड्रोजन ट्रक का जायजा लिया केतन जोशी ने, देखिए। ग्लोबल ट्रेड शो में आकर्षण का केंद्र बना है रिलायंस का ये ट्रक, जो कि फुल्ली
हाइड्रोजन के ऊपर, H2 के ऊपर निर्भर होगा। देखिए इसको किस तरह से टेक्निकलाइज किया गया है, ये समझाने के लिए पूरी बॉडी है वो यहाँ पर ओपन कर दी गई है। टेक्निकल एस्पेक्ट समझने के लिए यहाँ पर हम चलते हैं। जिस तरह से अभी पूरे भारत में आप देखिए कि डीजल का कंजम्पशन है, थोड़ी प्रॉब्लम भी है एनवायरनमेंट की, तो ऐसे माहौल में ग्रीन हाइड्रोजन ही एक सबसे बड़ा विकल्प है। और रिलायंस ने ये ट्रक लॉन्च किया है, तो आने वाले समय में इसको हम सड़कों पर दौड़ता हुआ देख पाएंगे, क्योंकि डीजल का कंजम्पशन भी काफी है। ऐसे में इस वाइब्रेंट समिट में हाइड्रोजन का उत्पादन भी एक सबसे बड़ा ट्रिगर रहने वाला है और अलग अलग कंपनियों ने अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दी है। तो भविष्य का भारत आप ग्रीन हाइड्रोजन के सहारे देख सकते हैं। और जो विजिटर है उनका जो झुकाव है वो इस ट्रक पर काफी दिलचस्पी है। देखिए हेवी ट्रक है, लोडेड है, और पूरे भारत में आज इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना बढ़ गया है कि यातायात खासकर गुड्स ट्रक्स और गुड व्हीकल को प्रमोट करने की आवश्यकता है और डीजल से मुक्ति पाने की भी आवश्यकता है। तो ऐसे में रिलायंस का ये ट्रक काफी गेम चेंजर साबित होगा भविष्य में, और अभी ये ट्रेड शो में सबका आकर्षण का केंद्र बना है। केतन जोशी, गांधीनगर। साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भी ग्लोबल ट्रेड शो में अपना एक पवेलियन आत्मनिर्भर थीम पर बनाया है। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने HAL के CEO से एक्सक्लूसिव बातचीत की और भविष्य की योजना के बारे में भी जानने की कोशिश की। HAL के CEO इस वक्त हमारे साथ हैं। सर स्वागत है CNBC आवाज में। इस ग्लोबल ट्रेड शो में हमने यहाँ पर क्या क्या शोकेस किया है? सर ग्लोबल ट्रेड शो में हम लोग जितने भी हमारे स्वदेशी विमान हैं उनको ही शो कर रहे हैं। LCA तेजस जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो हमने यहाँ पे शोकेस किया हुआ है। हमारे एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है LCA जो प्रचंड कहते हैं, वो भी हमने यहाँ पे शोकेस किया हुआ है। और हमने Su-30 यहाँ पे किया है जो हमारा नासिक में बनता है। और Su-30 हमने एक शोकेस किया है हमारा ब्रह्मोस मिसाइल जो इसको बहुत ज़्यादा फैटल बनाता है, बहुत पावरफुल बनाता है, वो यहाँ पे शोकेस किया है। और बाकी एक एयरक्राफ्ट हमने हेलीकॉप्टर लगाया हुआ है वो ALH है, उसका वेपनाइज वर्जन है, ये हमने शोकेस किया है। हमारा थीम आत्मनिर्भरता ही है यहाँ पे। सर एरोनॉट्स सेक्टर में क्या क्या संभावनाएं आप देखते हैं? खासकर HAL इतने बड़े ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, तो फ्यूचर कैसा है? और हम आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहे हैं, ऐसे में HAL भी काफी लंबी छलांग लगाएगा, लंबी उड़ान भरेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही पूछ रहे हैं। संभावनाएं बहुत हैं और बहुत ज़रूरत है हमको आत्मनिर्भर बनने की और सब कुछ अपने देश में बनाने की। और फ्यूचर की बात करी जाए तो 2 से 3 गुना हमारा प्रोडक्शन करने का हमारा प्लान है, क्योंकि उतना रिक्वायरमेंट आने वाला है। और दूसरा हमारा एक जो क्षेत्र है जिसको हम फोकस कर रहे हैं वो है आत्मनिर्भरता, ताकि जो भी हम थोड़ा बहुत अभी विदेश पर डिपेंडेंट हैं वो हम इस क्षेत्र में नहीं रह सकते, तो उसको हम पूरा इंडिजिनाइज कर रहे हैं। तो ये 2 है, हम करीब प्रोडक्शन को 3 गुना करने का प्लान है वो LCA एयरक्राफ्ट का, और साथ में उसको इंडिजिनाइज कर रहे हैं सभी एयरक्राफ्ट। चलिए, तो ये तो रही कुछ स्पेशल कवरेज वाइब्रेंट गुजरात समिट से जुड़ी हुई। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। जल्द वापस आते हैं।